हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज का जो है सेशंस काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जो चैप्टर्स है ना, ये चैप्टर जो 12, अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी देख रहे हैं तो उसमें ये चैप्टर 12 है, और अगर आप न्यू एनसीईआरटी देख रहे हैं तो उसमें ये चैप्टर्स आपको 11 में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर है वो कट गया है, इसी वजह से एक चैप्टर कम हुआ है आपका, राइट। दैट इज कॉल्ड 11 चैप्टर, राइट। और इसमें एक ही एक्सरसाइज है, ये वन शॉट होने वाले हैं लेक्चर्स। कंप्लीट लेक्चर देखिए, जिससे कि आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल के इंटायर कॉन्सेप्ट और सभी क्वेश्चंस आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अगर आप कंप्लीट लेक्चर्स अटेंड करते हैं। तो चलिए आज कंप्लीट जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चन हम करवाएंगे। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको कॉन्सेप्ट भी साथ साथ करवाते चलूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो चलिए हम पहले इस फिगर को समझते हैं। देखो, सर्कल आपको पता है कि सर्कल क्या होता है ना। सर्कल जो होता है दैट इज द स्मॉल डॉट से मिलके जो बनता है, इसको हम लोग सर्कल कहते हैं। इसके अंदर एक सेंटर होता है, ये बहुत बेसिक बात है। और सेंटर से जब हम सर्कमफ्रेंस पे डिस्टेंस मिला देते हैं तो इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, और एंड टू एंड अगर मिला देते हैं तो इसको हम लोग डायमीटर बोल देते हैं। तो डायमीटर इक्वल्स टू फॉर्मूला भी होता है 2r, आपने पढ़ रखा होगा, राइट। और r बराबर क्या होता है, डायमीटर बटे 2, ये बेसिक आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर सर्कल का एरिया की बात करें, एरिया अगर किसी सर्कल का एरिया निकालना होता है तो क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर इसका सर्कमफ्रेंस निकालना होता है तो 2 पाई आर होता है। ये सब बहुत बेसिक फॉर्मूला है, ये आप ऑलरेडी बहुत पहले पढ़ चुके होंगे, ये बहुत बेसिक है। और अगर सेमी सर्कल के एरिया बात करूं, है ना, सेमी सर्कल के अगर एरिया होता है तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 आ जाता है। और सेमी सर्कल की अगर मैं सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस लिखूं तो 2 पाई आर अपन में क्या होता है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये पाई आर आ जाता है। ये सेमी सर्कल का कुछ कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक वर्ड आता है क्वाड्रेंट, आगे मैं समझाऊंगा क्वाड्रेंट क्या होता है। तो देखो, सर्कल को 4 पार्ट में हम बांट देते हैं, सर्कल को 4 पार्ट में बांट दे, और ये जो एक पार्ट होता है इसको हम लोग क्वाड्रेंट बोल देते हैं। आगे मैं समझाऊंगा। तो ये सब बेसिक बात थी, बेसिक चीजें थी जो आपको याद रखना था, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें हमें क्या समझना है। सबसे पहले देखिए सेगमेंट को समझिए। सेगमेंट जो होता है ना, सर्कल के 2 सेगमेंट्स होता है, एक माइनर सेगमेंट होता है और एक मेजर सेगमेंट होता है। क्या होता है, एक माइनर सेगमेंट होता है और एक मेजर सेगमेंट होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये क्या है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो कवर किया हुआ ये वाला पार्ट, इसको बोल देंगे हम लोग क्या, माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है यानी छोटा सेगमेंट है। और इससे जो बड़ा पार्ट होगा ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। बात समझ आया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये जो है इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस आपको देख रहे हैं इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर भी 2 टाइप्स के कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक माइनर सेक्टर पूछे जा सकते हैं, एक मेजर सेक्टर पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चंस में है, हम आपको क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे, अभी आप इनके बेसिक को समझो, राइट। तो देखो, अगर आपको माइनर निकालना है तो आप सिंपल इस तरीके से निकाल देंगे, मेजर निकालना है तो ये वाला पार्ट निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लाइन होती है ना, जो सेंटर से पास यानी जो कॉर्ड होना, ये कॉर्ड बोलते हैं, यानी 2 सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट पे अगर कोई लाइन कट करता है उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। जैसे मान लो ये है, देखो इस 2 लाइन को कट किया तो इसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। तो किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस होता है। ये 2 की कॉन्सेप्ट है, आप चाहे तो याद कर लें। पहला, किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड होता है, किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस होता है, ठीक है। तो देखो कॉर्ड हमने ये डाल दिया, ठीक है, तो कॉर्ड के बना आ जाएगा, ये कॉर्ड हो गया, और ये 2 रे से मिलके बना है, जिसको आप रेडियस भी कह सकते हैं क्योंकि सेंटर से लिया। तो ये फिगर को आप समझ में आ गया। अब देखो ये होता है आर्क। आर्क भी 2 तरीके का हो सकता है, एक माइनर होगा और एक मेजर होगा। तो देखो माइनर तो चलो इतना हो गया, मेजर क्या होगा, इससे बड़ा वाला मेजर हो जाएगा, समझ लो। एक छोटा सा माइनर, बड़ा वाला मेजर। माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। इतनी बात समझ में आया।
ये बेसिक कुछ जो टर्म था वो आपको समझना था, जो मैंने आपको इसमें समझाया, राइट। अब चलिए यहां से आते हैं, इसका कुछ फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल सेंट्रल डिग्री। तो देखो इस एरिया ऑफ सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर होता है। जहां पे जो थीटा है वो सेंट्रल एंगल है, आप सेंट्रल एंगल देख पा रहे होंगे, आर को रेडियस बोलते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 ले लो या 22/7 ले लो। तो ये फॉर्मूला होता है, आप चाहते से याद कर लीजिएगा, क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये हो जाएगा आपको थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूलाज होता है। थीटा सेंट्रल एंगल होता है, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 ले लो या फिर 3.14 ले लो, आर आपको गिवन होगा, ठीक है। अच्छा आप देखो कह रहे हैं आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अभी मैंने आपको समझाया था, ये होता है आर्क लेंथ। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है। तो आर्क ऑफ लेंथ निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है आरसी, आर्क ऑफ लेंथ, LENGTH, राइट। क्या होगा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री और क्या हो जाएगा 2 पाई आर। या तो आप ये लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 180 इंटू क्या लिख सकते हो, पाई आर भी लिख सकते हो। कैसे, इसको मैंने डिवाइड कर दिया है ना, तो आप ये भी लिख सकते हो, थीटा अपॉन में 180 डिग्री इंटू पाई आर भी लिख सकते हो, या थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर भी आप लिख सकते हो। ये दोनों बात आपको समझ आनी चाहिए। आई होप ये जो बेसिक फॉर्मूलेस थे ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। आप चाहते से अच्छे से नोट कर ले अपनी नोटबुक में, जैसे कि आप इन्हें रिवीजन कर सके। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा अब देखिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल, कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे अभी हमने क्वाड्रेंट का जिक्र किया था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट अभी मैंने आपको समझाया था कि ये एक सर्कल है और इस सर्कल को हमने 4 पार्ट में बांट दिया, और अगर एक पार्ट की एरिया निकालना हो ना, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट भी 4 होता है, आपने पढ़ रखा है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने 4 क्वाड्रेंट बताया था। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, जितने भी सर्कल का एरिया होगा उसको हम 2 से डिवाइड कर दो, सेमी सर्कल का एरिया निकल के आ जाएगा। एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक क्या होगा, सर्कल के अंदर ही अगर एक सर्कल होता है उसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक पॉइंट बोलते हैं। जैसे मान लो ये छोटा आर हो जाएगा और ये बड़ा आर हो जाएगा, तो बड़ा आर में से छोटा आर घटा दोगे, आपका इसका एरिया निकल के आ जाएगा, है ना। जैसे छोटे सर्कल का अगर C1 की मैं मान लूं तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और C2 का मान लूं तो क्या हो जाएगा, पाई बड़ा आर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर इसका चेंज निकालोगे तो क्या हो जाएगा, C2 माइनस C1 निकल के आ जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो कॉन्सेंट्रिक समझ में आ गया। तो ये जो पॉइंट्स थे ये सभी पॉइंट लगभग आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं बच्चों, आप इन्हें अच्छे से याद करें। क्या है एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 सेंटीमीटर और 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। यानी क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, राइट। तो एक हमको क्या बनाना है, पहले सर्कल बनाना है, तो हमने ये सर्कल बना लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप इसमें एक सेक्टर बना दीजिए, तो मैंने एक सेक्टर भी बना लिया, ठीक है। अब इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो रेडियस आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और जो थीटा दिया हुआ है वो दे रखा है आपको 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें कह रहा है इसका एरिया बताइए, ये जो हम सेडेड पार्ट किए हैं ना इसका एरिया बताइए, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, आप इसका एरिया निकाल सकते हो। चलो तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, ठीक है, अपॉन में 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 आ जाएगा,
और r की वैल्यू हमें 6 दिया हुआ है, तो स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36। इसको आप क्या करोगे, इस 6 से कैंसिल कर दो, तो आप क्या करोगे, रिजल्ट क्या आ गया हमारा 22 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में क्या होगा 7। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 2 12, 6 2 12 और एक कैरी तो 13, 132 अपॉन में 7 आ गया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसे आप डिवाइड कीजिए, राइट। चलो डिवाइड करके मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 7 से अगर डिवाइड करोगे 132 में तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 7 1 जा 7, ठीक है, और 6 आ जाएगा ये, तो 8 7 56, 8 आ जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो 6, ये हो जाएगा कैंसिल। इट मींस क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं 18 होल 6/7, और यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एरिया कह रहा है निकालने के लिए, तो एरिया का जो यूनिट होता है ना वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में दिया था, इसलिए हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 18 होल 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, राइट। तो ये मेन फॉर्मूलेज है, आपको याद करना है एरिया ऑफ सर्कल, जो अभी मैंने आपको समझाया है कॉन्सेप्ट में, है ना। चलो अगला करें। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 20 सेंटीमीटर। तो देखो सर्कमफ्रेंस हमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए क्वाड्रेंट क्या होता है। ये मैंने एक सर्कल बना दिया, इस सर्कल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये जो पार्ट बना ना इसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो इसका हमें सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, ठीक है, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हमें रेडियस चाहिए, ये हमारा रेडियस होता है ना। अगर रेडियस पता चल जाएगा तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमें दिया हुआ सर्कमफ्रेंस कितना है 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई r, ओके 22, और r बराबर आप लिख सकते हो 22, पाई क्या लिख सकते हो 2 पाई लिख सकते हो, तो 2 से इसको कैंसिल कर दो तो 11 लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 11/पाई आ जाएगा। अब क्या करेंगे आप इसको एज इट इज इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे 11/पाई सेंटीमीटर लिख दीजिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट QUADRANT, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है 1/4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आप क्या करोगे 1/4 पाई r की जगह पे 11/पाई लिखो, राइट, 11/पाई लिखोगे क्योंकि 2 बार है। तो देखो 1 पाई से ये पाई तो कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं 1/4 इंटू क्या हो जाएगा 11 बाय हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 11, और यहाँ पे 22, और ये 7 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 11 2 जा क्या हो जाएगा 11 2 जा 22 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए 77 अपन में क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 11 7 जा 77, तो 77 अपन में क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो, राइट, या फिर आप इसे क्या कर सकते हो, आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो।
तो चलिए देख लीजिए 11 7 जा 77 47, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करें, राइट, डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, वो देखो 8 बन जा तो लगेगा नहीं, अच्छा यहाँ पे तो कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, 1 से कटेगा नहीं, 8 8 64, 9 8 72, 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9 होल 5/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या निकल के आ जाएगा, 9 होल 5/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो 77/8 सेंटीमीटर आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ? सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, चलो अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर्स। फाइंड द एरिया स्वीप बाय द मिनट हैंड्स इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में वो कितना एरिया स्वेप किया है वो आपको बताना है, उसका एरिया बताना है। तो देखो हमने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। अब मान लो ये सेंटर होता है और ये इनका हैंड ले लिया हमने, तो ये क्या है 5 मिनट मूव करता है, ये कितने हैं 5 मिनट मूव करता है। तो पहले हमें ये एंगल चाहिए, आर तो हमें पता है 14 ये भी है तो 14 ये भी होगा क्योंकि ये लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो आर हमें पता चल गया 14 सेंटीमीटर है। एंगल निकालना है तो पहले 1 मिनट के लिए एंगल निकाल लो फॉर 1 मिनट का, ठीक है। तो क्या निकल के आ जाएगा थीटा 360 डिग्री अपॉन में 60, तो 0 से 0 कैंसिल 6, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 6 डिग्री हो जाएगा। तो 5 मिनट की अगर मैं बात करूं बच्चों तो 6 × 5 है ना, कितने आ जाएंगे 30 डिग्री, 6 5 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा जो थीटा निकल के आया वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो अब देखो हमें आर पता चल गया, एंगल पता चल गया, तो अब तो हम इसका एरिया निकाल ही सकते हैं ना, कि एरिया जो स्वेप किया है ना, ये एरिया जो स्वेप किया है ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ, ये एरिया हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा के, है ना। तो चलिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, अब आप इसका एरिया निकालिए। देखो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत बेसिक है, तो आप इसमें वैल्यू रख दें। थीटा की वैल्यू कितना है 30 डिग्री और 360 डिग्री हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगा और इंटू आर की वैल्यू 14 × 14 आ जाएगा, ठीक है। तो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसे इसको डिवाइड कीजिए 12 आ जाएगा, ओके। अब देखो इसको काट दो 2 से तो 6 हो जाएगा और इसको काटोगे तो ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब इसे 2 से काट दो तो ये 3 हो जाएगा और इसे काटोगे तो 7 आ जाएगा और ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हमारे पास बच गया 11 × 14 अपॉन में क्या हो जाएगा 3। इसको डिवाइड कर दीजिए तो 154 154 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ एरिया स्वेप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, ये आ गया। तो ये क्या है मिक्स फ्रैक्शंस में, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। तो आप इसे चाहो तो एज इट इज छोड़ सकते हो या फिर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? तो चलिए हम डिवाइड करके आपको दिखा देते हैं कन्वर्ट करके। तो 154 में आप क्या करोगे 3 से डिवाइड करोगे तो 5 × 15 आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल हो गया, अब आ जाएगा 4। अब 1 लगा दो तो यहाँ पे 3, ये कैंसिल हो जाएगा 1। यानी क्या आया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 51 होल 1 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आप इसे लिख सकते हो। क्या आ गया 51 होल 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया। इसमें
मिक्स फ्रैक्शन में ये आंसर आया। तो थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका, अच्छे से समझ आ गया। ओके।